जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, वैदिक काल समाप्त होने के पश्चात उसी के जस्ट पश्चात ही एक नए शिक्षा पद्धति का उदय होता है, जिसको हम लोग बौद्धकालीन शिक्षा के नाम से जानते हैं। और ये इतिहासकारों का मानना है कि 600 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईसा पूर्व का इतिहास पूरा बौद्धकालीन शिक्षा का रहा है। तो हम लोग बौद्ध शिक्षा पर बात करने से पहले या बौद्ध दर्शन पर बात करने से पहले थोड़ा सा महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय से परिचित करा देते हैं, ताकि बहुत सारे वनडे के एग्ज़ाम हुए या फिर कहीं साक्षात्कार हुआ तो वहाँ पे बहुत सारे प्रश्न इनके जीवन परिचय से पूछ लिए जाते हैं या बनते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि महात्मा बुद्ध कौन थे। इनका जीवन परिचय आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये इतिहासकारों का ही मानना है कि नेपाल में एक जगह पड़ता है लुम्बिनी, जहाँ पर 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। और शाक्य कुल के राजा सुद्धोधन हैं, उन्हीं के पुत्र का नाम है महात्मा बुद्ध। इनकी माता का नाम है महामाया। और जब महात्मा बुद्ध का जन्म होता है तो उस जन्म के 7 दिन के पश्चात ही इनकी माता का देहावसान हो जाता है, देहांत हो जाता है, कह सकते हैं मृत्यु हो जाती है इनकी। और इनका जो लालन पालन है वो महामाया की सगी छोटी बहन रहती हैं, जिनको हम लोग महामाया या प्रजापति महामाया गौतमी के नाम से जानते हैं। पूरा का पूरा जो कह सकते हैं इनका जो लालन पालन है वो उनकी मौसी ही करती हैं, ठीक। और जब ये जन्म लेते हैं तो जन्म के कुछ समय के पश्चात ही शुद्धोधन को एक भविष्यवाणी होती है, या किसी भविष्यवाणी शब्द अगर आपको उतनी अच्छी ना लगे तो कह सकते हैं कि उनके जन्म के पश्चात ही किसी महात्मा ने उनको देख करके ये भविष्यवाणी किया था कि ये जो बच्चा है आगे चल करके या तो बहुत प्रतापी राजा बनेगा, या तो फिर ये पूरी सांसारिक जितने भी राजपाट की वैभव है उसको त्याग करके ये सन्यासी जीवन जिएगा। जिसको देख करके ये बहुत इनके जो पिताजी रहते हैं, राजा साहब रहते हैं, ये बहुत ही चिंतित होते हैं कि अगर ये सन्यासी हो जाता है तो हमारा राजपाट चलेगा कैसे, वंश कैसे आगे बढ़ेगा। तो इनके सामने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें प्रस्तुत की जाती हैं ताकि किसी भी प्रकार का दुख और कष्ट ना हो और इसी वैभव में ये अपना जीवन यापन करें। बहुत ही कम उम्र में इनकी शादी भी कर दी जाती है, जो उस समय की बहुत ही सुंदरी महिला रहती हैं, जिनका नाम है यशोधरा। और इनको एक पुत्र की भी प्राप्ति होती है जिसका नाम है राहुल। आप देखेंगे जब भी बौद्ध दर्शन को पढ़ेंगे या बौद्ध शिक्षा को जब आप पढ़ते हैं तो महात्मा बुद्ध जो है अपने उस सर्वकाल के सबसे बड़े कहीं ना कहीं शिक्षाविद के नाम में, या फिर आप दर्शन या फिलॉसफी उनकी पढ़ते हैं तो बड़े विद्वान आपको मालूम पड़ते हैं। लेकिन उतना बड़ा नाम यही आप देखेंगे इनके पुत्र हैं, जो आपको इतिहास के पन्नों में बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ ये माना जाता है कि महात्मा बुद्ध के पुत्र हैं, उसके अलावा आपको बहुत कुछ देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इनका थोड़ा सा जीवन परिचय था। मैं जीवन परिचय में बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। एक समय काल ऐसा आता है कि इनके मन में जिज्ञासाएं होती हैं और वो राज्य का भ्रमण करना चाहते हैं। तो अपने एक सारथी रहते हैं जिसका नाम है चन्ना। तो चन्ना से कहते हैं कि मुझे
राज्य के बाहर ले चलो, मुझे बाहर के लोगों को भी देखना है। वो मना करता है, कहता है अगर राजा साहब को पता चल जाएगा तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे और उसके बाद मुझे दंड भी देंगे। तो कहते हैं नहीं, दिन में नहीं चला जाएगा, रात में चला जाएगा, जबकि वो नहीं देखेंगे। ठीक है। तो ऐसा प्लानिंग करके ये कहा जाता है कि ये चोरी से निकलते हैं, और जब ये अपने राज्य से बाहर निकलते हैं या राज्य में ही जब घूमते हैं, इसके पहले जो जीवन था महात्मा बुद्ध का, जब ये बाहर निकलते थे खेलने कूदने के लिए या ऐसे भी कहीं ना कहीं अपने साथियों के साथ, तो उस समय कृत्रिम वातावरण बना दिया जाता था जिसमें स्वस्थ आदमी, जिसमें बूढ़ा ना हो, अच्छा मतलब दिखने वाले, वो सभी लोग एक बनावटी दे दिया जाता था, जिसमें इनको वो सारी चीज़ें आभास ही नहीं हो पाती थी। तो ये अपने सारथी चन्ना के साथ एक बार निकलते हैं, और जब ये निकलते हैं तो रास्ते में सबसे जो पहली मुलाकात होती है से एक बीमार व्यक्ति से ये देखते हैं, मुलाकात होती है, कह सकते हैं देखा जाता है। तो देख करके बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि ये शरीर क्या इस अवस्था में भी होगी कि आदमी अस्वस्थ होगा और इस तरीके का दुख या कष्ट इस शरीर को ही भोगना पड़ेगा। फिर उसके पश्चात महात्मा बुद्ध अपने रथ पर कुछ सामग्री लिए रहते हैं, उस सामग्री को वहाँ पर देते हैं और कुछ आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो दूसरी चीज़ इनके सामने जो देखने को मिलती है वो है बूढ़ा व्यक्ति। तो देखते हैं तो कहते हैं कि शरीर पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ, चमड़े पूरे सिकुड़ गए हैं और उसके बाद चलने में भी उतना असमर्थ नहीं वो कर पा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को देख करके बड़े आश्चर्य होते हैं और उनको ये होता है कि क्या यही शरीर आगे चल कर के इतना या ऐसा देखने को मिलेगा जिस पे हम इतना गुमान करते हैं, इतना सौंदर्य करते हैं, शीशे में निहारते हैं, तो क्या इसका रूप या स्वरूप ऐसा भी होगा। तीसरी चीज़ जब वो देखते हैं, आगे जब बढ़ते हैं तो तीसरी चीज़ कहा जाता है कि मिलते हैं तो एक शव को देखते हैं। तो उनके मन में ये चलता है कि जो ये शरीर है उसका एक स्वरूप ये भी हो सकता है। फिर लास्ट में चौथे व्यक्ति से जब वो मिलते हैं और प्रभावित होते हैं, एक सन्यासी से मिलते हैं और अपनी जिज्ञासावश वो तप करते रहते हैं और अपनी जिज्ञासावश अपने चन्ना से कहते हैं कि यहीं पे रुको। और जब वो मिलते हैं तो कहते हैं क्षमा चाहते हैं मुनिवर, मैं आपके जो आप मंत्रोच्चारण कर रहे हैं उसको भग्न कर रहा हूँ, मुझे जिज्ञासावश आपसे कुछ प्रश्न पूछना है, मुझे आपको कुछ देना है। तो महात्मा या सन्यासी जो रहते हैं वो अपनी जो भी अध्यात्म में रहते हैं उसको तोड़ते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आप मुझे क्या देंगे। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ देना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि एक सन्यासी के लिए ये सब मूल्यवान वस्तु नहीं है। कहते हैं आपके खाने के लिए, तो खाने के लिए वो कहते हैं कि भिक्षा के रूप में जो मांग लेते हैं, जो किसी भी दरवाजे से मिल जाता है उससे हमारी जीविका चल जाती है। तो खाने के लिए पीने के लिए मुझे बहुत सोचना समझना नहीं है, मेरी जिज्ञासा इसमें नहीं है। तो कहते हैं कि आप अगर भोजन ना मिले तो फिर कैसे जीवन यापन करते हैं। तो कहते हैं प्रकृति में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, फूल है, फल है, कंदमूल हैं, ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम कर लेते हैं। अगर ये भी मौसम के हिसाब से ना रहे तो जल तो है ही, जल को ग्रहण करके हम अपना जीवन यापन कर लेते हैं। ये बहुत सारी बातें कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध को बहुत प्रभावित करता है और कहा जाता है कि आधी रात को अपने घर को, अपने पत्नी को, अपने बच्चे को छोड़ करके चले जाते हैं और बिहार में एक स्थान है बोध गया, जहाँ पर ये तपस्या करते हैं
और कई वर्षों के पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उसी ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात इन्होंने मुख्यतः 4 आर्य सत्य बताए, जो काफ़ी कहीं न कहीं महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो पहले 4 आर्य सत्य थे, जिसको कहा जाता है पहला कि वो कहते हैं जीवन दुखमय है, या कहते हैं दुख है। दूसरी चीज कहते हैं दुख के कारण हैं। अगर जीवन में दुख आया है तो दुख के कहीं ना कहीं होने के कारण है, तो दूसरी चीज दुख के कारण है। तीसरी चीज वो कहते हैं कि दुख के निवारण भी है। और चौथी चीज कहते हैं कि दुख के कारण के निवारण के उपाय हैं। तो दुख है, दुख के कारण है, निवारण है और निवारण के उपाय हैं। ये 4, या कह सकते हैं चौथी चीज उन्होंने कहा कि इसके नियम भी हैं दुख। तो ये नियमों की जब बात करते हैं तब वहाँ पर इन्होंने अष्टांगिक मार्ग की बात की। 8 नियम बताए जिसके आधार पे हम अपने जीवन को जो दुखमय जीवन है उसको नष्ट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तब वहाँ से लास्ट में इन्होंने कहा कि समाधि की ओर हम जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम बौद्ध शिक्षा दर्शन को देखते हैं। इन्हें कहा जाता है कि जहाँ पर हम वैदिक काल में देख रहे थे कि पूरा का पूरा जो शिक्षा प्रणाली थी वो आपका वेदों पर आधारित थी, वेदों पर मानने वाली थी। लेकिन जब महात्मा बुद्ध आते हैं तो ये वेदों पर जो शिक्षा पद्धति थी उसको अस्वीकार करते हैं। हाँ, बहुत कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं जो ग्रहण करने, स्वीकृत करने चीज़ें हैं उसको ये स्वीकार करते हैं, लेकिन वेदों से कही हुई चीज़ें जो ईश्वर की बात आती है उसको ये नकार देते हैं। इसीलिए आप जब दर्शन का अध्ययन करते हैं तो देखते होंगे कि महात्मा बुद्ध को नास्तिकवादी विचारधारा के अंतर्गत रखा गया है। एक होता है आस्तिक, दूसरा होता है नास्तिक। आस्तिक का मतलब ये होता है कि जो वेदों को मानने वाले हैं या वेदों का जो अनुसरण करने वाले हैं, वेदों के आधार पर जो चलने वाले लोग होते हैं उनको हम लोग आस्तिक बोलते हैं। जो ईश्वरवादी भी हैं, आस्थावान भी हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं, उसको हम लोग आस्तिक कह देते हैं। नास्तिक का तात्पर्य यहाँ पर ये लगाया जाता है कि जो वेदों को नहीं मानते हैं उनको हम कहीं ना कहीं नास्तिक कह देते हैं। तो नास्तिक के कैटेगरी में आप 3 लोगों को पाते हैं, जिसमें एक आ जाता है चरवाक का, हम लोग बात करते हैं, दूसरा जैन धर्म में आता है और तीसरा बौद्ध। ये तीनों ऐसे वर्ग हैं जिन्होंने वेद के आधारित शिक्षा को अस्वीकार कर दिया है। ठीक, अब थोड़ा सा मैं नोट्स के रूप में आप लोगों को लिया हूँ ताकि आप इसको जान लें, समझ लें। तो वैदिक काल के उपरांत बौद्ध काल का क्या होता है? उद्भव होता है, विकास होता है, उदय होता है कह सकते हैं। और बौद्ध काल के प्रवर्तक महात्मा गौतम बुद्ध माना जाता है। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ही इसके क्या हैं? प्रवर्तक हैं। और ये राजसी परिवार में इनका जन्म हुआ था, परंतु जब उन्होंने सांसारिक दुखों का अनुभव किया तो वो समस्त सुख सुविधाएं छोड़कर इन दुखों से छुटकारा पाने हेतु उपाय खोजने के लिए तपस्या करने लगे। जो मैंने अभी आपको एक प्रस्तावना के रूप में बताया, जीवन परिचय के रूप में बताया, तो उसमें इन्हीं बातों का जिक्र था कि जो सांसारिक दुख है उन दुख को कैसे छुटकारा प्राप्त पा सकते हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं ये कहाँ चले गए? तपस्या करने चले गए। ठीक है, क्योंकि ये चाहते तो इनके पास वो राजसी पूरा का पूरा वैभव था, सुख था, राज चलाते, लेकिन नहीं, इनको ये आत्मज्ञान हो गया कि ये जीवन जो है ना वो जीवन ही पूरा की क्या है? दुखमय है। अगर व्यवहारिक उदाहरण के तौर पर कहा जाए तो जब बच्चा जन्म लेता है ना, इस संसार में आ गया तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में कुछ न कुछ कष्ट रहते हैं, तो पूरा जीवन ही क्या है? दुखमय है।
वो चीखता है, चिल्लाता है जब पैदा होता है तभी, ठीक। फिर उसके पश्चात उसके जीवन में कष्ट है, लोग प्रसन्न होने के लिए छठी कर दें, बरही कर दें। फिर उसके बाद और प्रसन्न होना है तो बर्थडे मना लें। ये उसके जीवन में ऐसे कहीं ना कहीं बहुत सारी घटनाएं आती हैं। फिर भी बर्थडे मना करके तो जब उसको पता चलता है कि मेरे 1 साल अपने जीवन के निकल गए, इसके लिए भी दुख। तो कहीं ना कहीं जीवन के साथ ये दुख चलता रहता है। तो इस दुख को, इस कष्ट को कैसे दूर किया जाए, इसी के लिए उन्होंने क्या किया, ये तपस्या किया और उनको ये आत्मज्ञान हुआ। कहा जाता है कि वहाँ पर एक बट वृक्ष था, जिसको बरगद कह सकते हैं, कि बरगद के पेड़ के नीचे उनको ये आत्मज्ञान हुआ था। ठीक है। डॉक्टर F.E. के अनुसार एक बड़ा ही अच्छा कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध के बारे में एक कोटेशन है, कथन है, जो कहते हैं कि बौद्ध शिक्षा 1500 वर्ष से अधिक प्रचलित रही और उसने ऐसी शिक्षा पद्धति का विकास किया जो ब्राह्मणी शिक्षा पद्धति की प्रतिद्वंदी थी। जो हम लोग वैदिक काल की बात कर रहे थे, तो वैदिक काल की जो शिक्षा थी उसमें तो आप देखते होंगे कि हर एक वर्ण व्यवस्था को शिक्षा लेने का अधिकार था। लेकिन उसके बाद उसी वैदिक काल में एक उत्तर वैदिक काल आता है, जहाँ पर ब्राह्मणों के द्वारा जो शिक्षा दी जाती थी उसी को हमने कह दिया वैदिक कालीन शिक्षा। ठीक है। वहाँ पर सूत्रों के रूप में उच्चारण करने पर बोलबाला हुआ, ब्राह्मणों को ही ब्रह्म वाक्य कह दिया गया, उनके द्वारा जो बोला गया वाक्य था। तो ये बहुत सारी बातें हुई, तो जिसको हम लोग ब्राह्मणी शिक्षा के रूप में स्वीकारते हैं या कहते हैं। तो इस पद्धति का क्या था, ये प्रतिद्वंदी था, परंतु अनेक बातों में इनके सदृश्य थे, मतलब समानता देखने को मिलती है। जैसे शिक्षा पद्धतियों की बहुत सारी बात करेंगे, विद्यालयों की बात करेंगे, छात्रों की बात करेंगे, अनुशासन की बात करेंगे, गुरु शिष्य संबंध की बात करते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सदृश्य के रूप में देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो उस समय बौद्ध काल का जो शिक्षा रहा है प्यारे बच्चों, वो बहुत ही अच्छी शिक्षा व्यवस्था मानी जाती है। और यही हमारा भारत ही नहीं, बल्कि उसमें आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देश के भी छात्र जो है वो आकर के शिक्षा ग्रहण करने का काम करते हैं। और वहाँ तक भी कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध ने वो ज्योति जलाई हुई है, जिसमें नाम आता है आपका जावा का, मालदीव का, जापान का, चीन का, इन सब का भी नाम आता है, जहाँ पर महात्मा, या कह सकते हैं वहाँ से भी लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत में आए। और बौद्ध के जो मठ और विहार थे उसमें लोगों ने शिक्षा ग्रहण किया। तो उस समय बौद्ध काल की शिक्षा व्यवस्था इतनी प्रचलित हुई थी, इतनी सुदृढ़ थी कि विदेशों से भी लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे। ठीक है। तो ये था तो थोड़ा सा प्यारे बच्चों बौद्ध कालीन शिक्षा के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे बौद्ध कालीन शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं रही हैं। ठीक है। तो उससे पहले थोड़ा सा ये मैं शॉर्ट फॉर्म में नोट्स दे रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके पश्चात हम लोग विशेषताओं के जिक्र करेंगे, एक एक विशेषताओं को लेंगे और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि क्या क्या विशेषताएं बौद्ध कालीन शिक्षा की रही हैं। ठीक है। इसको नोट कर लें पहले। अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों बौद्ध योगीन शिक्षा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उन पे चर्चा करेंगे। तो उसमें मुख्यतः जो सबसे पहली विशेषता है वो है शिक्षा प्रणाली। ठीक है। तो शिक्षा प्रणाली में हम देखते हैं कि बौद्ध काल में शिक्षा जो दी जाती थी वो मठों और विहारों में दिया जाता था। ठीक है। तो प्राथमिक स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक जो शिक्षा प्रदान की जाती थी वो मठों और विहारों में ही दिया जाता था। जैसे उस समय नालंदा थे, तक्षशिला था, विक्रमशिला था, ये सब मठ और विहार जो नगरों में आप देखेंगे खुले वातावरण में कहीं ना कहीं स्थापित किए गए थे, जहाँ विशाल संख्या में छात्र आकर के शिक्षा ग्रहण करने का काम करते थे। और सभी जाति समुदायों के लिए ये शिक्षा जो है
खुली हुई थी, स्वतंत्र थी, आकर के शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय अगर आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व कह सकते हैं विश्व स्तर पर कहीं ना कहीं विख्यात था, और यहाँ पर बहुत दूसरे दूसरे देशों से भी लोग आकर के छात्र शिक्षा ग्रहण करने का काम किया करते थे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी ये शिक्षा के केंद्र जो है वो ज़्यादा विकसित थे। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी आदि ये जो आपके उच्च शिक्षा के केंद्र रहे हैं। और नालंदा जैसा मैंने बताया कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी काफ़ी प्रसिद्ध था और लोग आकर के वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने का काम करते थे। दूसरी जो विशेषता है बौद्धकालीन शिक्षण संस्थाएं। ठीक, तो कौन कौन सी शिक्षण संस्थाएं हैं? तो यही हमने जो बात किया मठ और विहार। तो मठ और विहारों का स्वरूप कैसा है? तो बौद्ध मठ और विहार बड़े बड़े नगरों में खुले कह सकते हैं स्थानों पर बहुत ही भव्य बनाए गए थे। इन मठ और विहारों के बहुत ही बड़े बड़े कक्षा जो है या कह सकते हैं जो क्लासरूम था वो बड़े विशालकाय थे। तो भव्य कक्ष था, पुस्तकालय की बड़ी विशाल व्यवस्थाएं थी, गुरु शिष्य के लिए छात्रावास की व्यवस्था थी, बड़े बड़े कमरे बने हुए थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग कक्षाएं बनी हुई थी, जो आजकल हम फैकल्टी कह देते हैं। तो जिस प्रकार की शिक्षा थी उस प्रकार के कहीं ना कहीं भवन निर्मित किए गए थे। ठीक है, और मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हर एक समुदाय के लिए शिक्षा जो है वो प्रदान की जाती थी। मैं इसलिए बौद्ध काल की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अभी भी वैदिक कालीन जो शिक्षा है वो इसी के समकालीन चल रही है। वो बौद्ध कालीन शिक्षा तो चला ही चला, लेकिन ये वैदिक कालीन जो शिक्षा है, जो विद्यालय थे उस समय के, वो भी साथ साथ में चल रहे हैं। फिर भी ये अपनी गुणवत्ता को इतना बढ़ाए हुए है कि विश्व स्तर में कहीं ना कहीं इसकी ख्याति फैली। लोग आकर के नालंदा जैसे विद्यालयों में या मठ विहार का जो स्वरूप रहा है वहाँ पर आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि समकालीन जो कि दोनों शिक्षाएं व्यवस्थाएं चल रही हैं। कौन कौन सी? वैदिक कालीन शिक्षा भी चल रही है आपकी, और उसके साथ साथ बौद्ध काल का जब उदय हुआ है तो बौद्ध काल की जो मठ और विहारों की शिक्षा है वो भी चल रही है, जिसने कि विश्व स्तर पर अपनी ख्याति बनाई। नालंदा विश्वविद्यालय में या नालंदा की जब बात करते हैं, मठ और उच्च शिक्षा की जब बात करते हैं यहाँ पे ना, तो उच्च शिक्षा के जो ये केंद्र हैं यहाँ पर लोग आकर के शिक्षा ग्रहण करने का काम किए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हैं दो विशेषताएं, और भी बहुत सारी विशेषताएं जो है वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही है, फिलहाल में आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, फिर उसके बाद बहुत सारी विशेषताओं को हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लें आप लोग सभी।